बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट। लास्ट हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कंज्यूमर बिहेवियर को हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने कार्डिनल अप्रोच को डिस्कस किया था। उसका पहला लॉ था जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो उसका जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के मुख्तलिफ नाम हैं। उसे हम लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन और गोसन सेकंड लॉ। गोसन सेकंड लॉ क्यों कहते हैं कि 19th सेंचुरी के अंदर गोसन ने ये कंसेप्ट दिया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, और दूसरा कंसेप्ट लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का। तो इसलिए इसे हम गोसन का सेकंड लॉ भी कहते हैं। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो या लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी हो, तो बेसिकली हम देख रहे हैं कंज्यूमर का बिहेवियर। तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, यानी हमने ये देखना है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में कंज्यूमर किस तरह मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करता है। तो यही जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, यानी वो अपने महदूद ज़राए में रहते हुए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम यूटिलिटी किस तरीके से हासिल करता है। तो इसको हम अब देखेंगे कि लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी में कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है। तो लॉ क्या कहता है, लॉ को हम पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि व्हेन कंज्यूमर मैक्सिमाइज द यूटिलिटी so allocate the expenditure between commodities in a manner that the utility of last penny spent on each item is equal। कंज्यूमर वो कहता है कि मैक्सिमम जब सेटिस्फेक्शन हासिल करता है, मैक्सिमाइज यूटिलिटी वो किस तरीके से हासिल करता है, वो उसके लिए ये करता है कि एक्सपेंडिचर को वो इस तरीके से एलोकेट करता है कि उसके सामने दो कमोडिटीज़ हैं या डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं, तो उस पे जो वो लास्ट पेनी स्पेंड करता है, यानी लास्ट रुपीज स्पेंड करता है या लास्ट डॉलर स्पेंड करता है, तो हर आखिरी जो यूनिट वो स्पेंड करता है डिफरेंट कमोडिटीज पे, डिफरेंट गुड्स पे, तो उससे जो उसको यूटिलिटी हासिल होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि सारिफ जो है, कंज्यूमर वो है, वो इस तरीके से खर्च करेगा कि हर आखिरी इकाई, हर आखिरी यूनिट से हासिल होने वाला मुख्ततम इफादा यानी मार्जिनल यूटिलिटी वो आपस में इक्वल हो और वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करे। तो आइए अब हम देखते हैं इसको कि किस तरीके से वो ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा। इसके लिए हम कहते हैं कि जी कंज्यूमर के पास दो गुड्स हैं, कंज्यूमर के पास दो गुड्स हैं और उसके पास जो यूनिट्स अवेलेबल हैं ये यूनिट्स हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड, और दूसरा हम कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड्स, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो उसके पास जो यूनिट्स हैं हम सपोज करते हैं कि 5 हैं, 1 2 3 4 5 यूनिट उसके पास मौजूद हैं। तो उसके सामने गुड्स एक्स है और गुड्स वाई है। तो गुड्स एक्स में हम देखते हैं कि उसके पास जो उसे हासिल होते हैं वो कितने यूनिट हासिल करता है। यानी इसके अगर हम कहते हैं कि 10 12 8 6 4, और जब मार्जिनल यूटिलिटी वाई गुड्स पे वो किस तरीके से स्पेंड करता है,
अब देखें उसके पास यूनिट्स हैं 5। अब 5 यूनिट्स हैं जब, तो उसके पास 3 ऑप्शन मौजूद है, या दूसरे लफ्जों में आप 5 रुपीज भी कह सकते हैं, $5 भी कह सकते हैं, 5 पेनी भी कह सकते हैं, जैसे हमने कहा लास्ट 5 पेनी। तो उसके पास ऑप्शन 3 है। कौन से 3 ऑप्शन है? कि वो 5 के 5 यूनिट एक्स गुड्स पे स्पेंड कर दे, एक ऑप्शन, ठीक है। 5 के 5 यूनिट वाई गुड्स पे स्पेंड कर दे, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है कि कुछ यूनिट वो एक्स पे स्पेंड करे और कुछ यूनिट वाई पे स्पेंड करे। तो ये 3 ऑप्शन है। अब हम तीनों ऑप्शंस को देखेंगे कि कंज्यूमर किस वक्त मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा। अगर हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 के तमाम के तमाम 5 यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है किस पे? एक्स गुड्स पे। जब उसने पहली इकाई स्पेंड की तो उसे सेटिस्फेक्शन हासिल हुई 12 के इक्वल, दूसरी पे 10, तीसरी पे 8, चौथी पे 6 और पांचवी पे 4। तो टोटल कितनी हासिल हुई उसे? अगर इसका हम सम करें तो ये हो जाएगा 40। तो उसे जो टोटल सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही है वो कितनी हो रही है? 40। दूसरा ऑप्शन अगर वो यूज करता है कि तमाम के तमाम यूनिट्स वो वाई गुड्स पे स्पेंड करता है, तो उसको जब हम हासिल देखते हैं टोटल, तो ये देख लेते हैं 30। यानी अगर वो तमाम यूनिट्स वाई गुड्स पे स्पेंड करता है तो उसको 30 यूटिलिटी हासिल होती है। एक्स गुड पे 40 होती है और वाई पे 30 है। हम ये कहते हैं कि जी कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, बड़ा वाइज है, बड़ा अच्छा डिसीजन करता है, मार्केट से वेल अवेयर है, क्योंकि उसने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करनी है और लिमिटेड रिसोर्सेज में। और हमने लॉ में देखा कि जब वो लास्ट पे नहीं खर्च करेगा तो उससे जो उसे मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होगी वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अब हम थर्ड ऑप्शन पे गौर करते हैं, तो क्या फर्स्ट ऑप्शन पे कितनी उसने, ऑप्शन ए अगर हम कहें तो उस पे उसे यूटिलिटी कितनी हुई? 40, और बी पे उसे कितनी हुई? 30। अब सी जो ऑप्शन है थर्ड, मैं कहता हूं जी वो 1 यूनिट स्पेंड करता है किस पे? एक्स गुड्स पे। क्यों एक्स पे क्यों करता है, वाई पे क्यों नहीं करता? हमने कहा कि वो इस तरीके से खर्च करेगा कि उसने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करनी है। अगर वो वाई पे करता है तो उसे सेटिस्फेक्शन हासिल होती है 10 की, अगर वो एक्स पे करता है तो 12 की। तो डेफिनेटली वो जो ऑप्शन अख्तियार करेगा एक्स गुड का अख्तियार करेगा, यानी पहला यूनिट वो किस पे स्पेंड करेगा? एक्स पे। तो उससे उसको जो हासिल होगी सेटिस्फेक्शन तो वो 12 की होगी। जब वो सेकंड यूनिट कंज्यूम करेगा तो फिर क्या है? 10 पे। जब थर्ड यूनिट की बारी आएगी तो मैं कहता हूं कि थर्ड यूनिट अब एक्स पे स्पेंड करता है तो यहां उसको 8 होता है, और जब वो थर्ड यूनिट वाई पे स्पेंड करना चाहता है तो उसको 10 के बराबर यूटिलिटी हासिल होती है। तो सारिफ जो है अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपना थर्ड यूनिट किस पे? वाई गुड्स पे स्पेंड करेगा। तो अब तक उसने कितने यूनिट स्पेंड कर लिए? 1 2 3, यानी पहला यूनिट उसने एक्स पे, दूसरा भी एक्स पे, तीसरा यूनिट वाई पे, और अब चौथे यूनिट की बारी आई है तो हम एक्स और वाई को देखेंगे। यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, तो चौथा यूनिट भी अगर हम कहते हैं कि वाई पे स्पेंड कर लेता है तो फिर पांचवा यूनिट कहां पे करेगा? एक्स पे। अब कितने यूनिट कंज्यूम हो गए? पांचों के पांचों यूनिट उसने कंज्यूम कर लिए। यहां ये कंडीशन जरूरी है कि जितने भी यूनिट होंगे उसने सबके सब कंज्यूम कर देने हैं।
सेविंग वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। ये नहीं है कि 3 या 4 यूनिट कंज्यूम करेगा, नो। जितने यूनिट हैं, जितने रुपीज हैं, सबके सब उसने स्पेंड करने हैं डिफरेंट गुड्स पे। आजकल तो वैसे इन्फ्लेशन के दौर में कंसेप्ट भी नहीं है ना सेविंग का, तो तमाम के तमाम यूनिट उसने स्पेंड करने हैं। अब हम ऑप्शन सी का रिजल्ट देखते हैं कि जब उसने डिफरेंट यूनिट कंज्यूम किए तो उसको यूटिलिटी कितनी हासिल हुई। देखें, एक्स पे उसने जो कंज्यूम किए हुए हैं उससे उसको हासिल हुई 12 प्लस 10 प्लस 8, और वाई से 10 प्लस 8, तो ये टोटल कितना हो गया? 48। अब देखिए, जब हमने पहला ऑप्शन इस्तेमाल किया तो उससे उसको सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही थी 40 की। जब हमने सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल किया, तमाम के तमाम यूनिट हमने वाई पे स्पेंड किए, वाई पे कंज्यूम किए, तो उस वक्त सेटिस्फेक्शन का लेवल था 30 का। जब हमने थर्ड ऑप्शन इस्तेमाल किया कि कुछ यूनिट हमने एक्स पे इस्तेमाल किए, कुछ वाई पे, तो उस वक्त जो यूटिलिटी हासिल हुई वो 48 पे हासिल हुई। तो ये मैक्सिमम यूटिलिटी है। आप कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करके देख लें, 48 से ज्यादा नहीं आएगा। तो बेहतरीन ऑप्शन यही है कि कंज्यूमर जो है 3 यूनिट किस पे, एक्स पे स्पेंड करेगा और 2 यूनिट वाई पे स्पेंड करेगा। तो इस तरीके से कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा। एक बात, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर ली। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन हमने ये कही थी कि डेफिनेशंस के अंदर कि जब वो लास्ट पेनी इस्तेमाल करेगा तो उससे जो उसको यूटिलिटी हासिल होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। अब देखें, जब हमने 4 और 5 यूनिट इस्तेमाल किया, हमने कहा कि 4 यूनिट वाई पे स्पेंड करेगा और 5 यूनिट एक्स पे स्पेंड करेगा, तो इससे भी उसको यूटिलिटी 8 हासिल हुई और इससे भी उसको यूटिलिटी 8 हासिल हुई। तो दोनों सूरतों में जो उसकी यूटिलिटी थी वो 8 हासिल हुई है। तो ये एक यानी लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है कि लास्ट पेनी से उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी हासिल हुई और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल हुई। तो ये है शेड्यूल। और अगर इसी शेड्यूल से आप डायग्राम बनाना चाहें तो ये देखें, मार्जिनल यूटिलिटी है और आप एक्स और वाई का कंपैरिजन करें कि अगर यहां हम कहते हैं कि जी 1 2 3 4 और 5, ये 2 4 6 8 10 12, तो x का आप देखते हैं कि x पे 1 पे कितना हासिल हो रहा है? 12, 2 पे 10, यानी यहां पे आएगा, 3 पे 8 और 4 पे 6 के इक्वल और 5 पे 4 के इक्वल। तो ये आपका यानी कर्व एक बनेगा किसका? x का, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। और अगर आप y का देखना चाहते हैं तो y में क्या है? 1 पे 10 है, 2 पे 8, 3 पे 6, 4 पे 4 और 5 पे 2। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी आपका y हो गया। यानी अब ये मार्जिनल यूटिलिटी y और x। अब देखें, जब x के 3 यूनिट उसने स्पेंड किए तो उस वक्त उसको हासिल हुआ जो ये 0.8 का, ठीक है जी। और जब उसने y के 2 यूनिट स्पेंड किए तो उस वक्त भी उसको ये पॉइंट हासिल हुआ 8 का। अब 2 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, इसको अगर हम नाम दे दें a और b का,
और यहाँ पे जो उसे सेटिस्फेक्शन लेवल हासिल हो रहा है वो 8 का, यानी दोनों बराबर, यानी A इज इक्वल टू बी के, A इज इक्वल टू बी के। यहाँ पे दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू y हो जाएगा तो यही जो कंडीशन है इसे हम कहते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगर हम सपोज करते हैं कि जी वो x के 4 यूनिट यहां पे, ठीक है जी, ये पॉइंट हम कहते हैं कि जी सपोज C है और इसका 1 यूनिट ये पॉइंट D है, तो क्या C और D आपस में बराबर आ रहे हैं? C और D आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होगा। तो सेटिस्फेक्शन लेवल उसका कहां पे हो रहा है? जहां पे A इज इक्वल टू बी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, यानी 3 यूनिट वो x पे स्पेंड कर रहा है और 2 यूनिट y पे स्पेंड कर रहा है, तो ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसे हासिल हुई कंज्यूमर को। तो इस तरीके से ये हमने प्रूव किया है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सारिफ इस तरीके से अपनी महदूद आमदनी को खर्च करेगा कि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल हुई। तो ये कार्डिनल अप्रोच के 2 इम्पॉर्टेंट लॉ थे जो हमने डिस्कस कर लिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम जो ऑर्डिनल अप्रोच है और उसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडिफरेंस कर्व, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। तो आपसे गुजारिश है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।